उज्जैन के पुलिस कंट्रोल रूम पर सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रमजान की अंतिम नमाज और आने वाले ईद पर्व को लेकर रखी गई थी। बैठक में जिला कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह व शहर काजी सहित मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया गया। यहाँ सभी ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि पूर्व की तरह ही लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, घर पर ही नमाज अदा की जाएगी, साथ ही घर में ही रहते हुए ईद मनाई जाएगी। वहीं शहर काजी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ हैं। देखिए 2 दिन तो नहीं बल्कि समय है ईद के अंदर, मगर बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से जिस संकट से हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे संकट के अंदर हर आदमी को चाहिए कि वो उसका साथ दे, और उसी तरीके से मुस्लिम समाज ने भी साथ दिया है और दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ही लोगों को संकट से उसको उभारना है। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा तो ये संकट हमारे ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ेगा। लिहाजा हम लोगों ने वो जो व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को चलाने के लिए सुचारू रूप से बताया। देखिए, आज आगामी जो ईद का त्यौहार आने वाला है और वर्तमान में जो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना से संबंधित, इस संबंध में मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं शहर भर के, उनको सबको आज हमने बुलाया था। लगभग 50 के आसपास प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सभी ने एक मत से प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन किया है कि चूँकि कोरोना से बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल पाने की स्थिति में भी है और मृत्यु दर पे इतनी जो लगाम लगी है, इसका कारण यही है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का बहुत प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है। इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। ईद एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन सभी से अपील करी गई है, जिसमें सभी के द्वारा सहमति भी दर्शाई गई है कि अपने घर पर ही रहकर लोग ईद मनाएंगे, आपस में दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे। नमाज अदा करने का जो एक वो रहता है, कार्य रहता है, उसको सभी लोग अपने घर पर ही संपादित करेंगे। मस्जिद में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान करी है और सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात समुदाय के सभी लोगों तक पहुंचा भी दी जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पुलिस को भी ये एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि हम लोग अभी अगले 2-3 दिनों तक इसको और ज़्यादा नीचे लेवल तक इस चीज़ को, इस मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उनके माध्यम से। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हम लोगों को सख्ती से इस चीज़ का पालन कराना है, और अगर हम लोगों को गिरफ्तारी भी करनी पड़े तो उससे हमने को नहीं चूकना है। इस संबंध में निर्देश जो है स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। लेकिन पूरा समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है, न केवल शहर का, पूरा ज़िले का समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है। सभी लोगों के सहयोग से हम लोग आराम से ये जो ईद का त्यौहार है सभी लोग अपने घर पर ही मनाएंगे। इसमें किसी प्रकार की भीड़ भाड़ या किसी सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होने की, नमाज अदा करने की कोई भी घटना नहीं होगी। इस बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और इसी प्रकार से सहयोग से हम लोग 31 तारीख तक लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हॉटस्पॉट से उज्जैन हमारा पूरा ज़िला है वो मुक्त होगा। देखिए, उज्जैन जिले की जनता के सहयोग से ही हम लोग इस हालात में आए हैं कि कोरोना पे बहुत हद तक कंट्रोल हो रहा है और आने वाले समय में एक संभावना बनी है कि हम लोग इसे निजात पा सकें। क्योंकि सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने और पालन करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हर हालत में करना है। ऐसी स्थिति में जो आने वाला ईद का त्यौहार है, इसको मनाने के लिए सभी मुस्लिम बंधु भाइयों को हम लोगों ने आज बुलाया था। कलेक्टर साहब और हम लोगों ने साथ में बातचीत किया है, सबसे यह प्रस्ताव दिया, निवेदन किया है कि आप अपने घरों में रह कर के ईद मनाएं, मस्जिद में कोई नमाज न पढ़े, ईदगाह पे कोई नमाज न पढ़े। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सहयोग करने का अपील किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने घरों में रह के ईद मनाएंगे, ईदगाह पे नहीं जाएंगे और हर हालत में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करेंगे। तो आज इनकी बैठक हुई है, इसका बहुत ही सकारात्मक पहलू सामने आया है, इससे निश्चित तौर पे शहर को फायदा होगा। इस समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से निगम आयुक्त ऋषि कुमार गर्ग, एडीएम आरपी तिवारी, सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी और संपूर्ण मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। खबर मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट।